बिना पढ़े एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे कुछ स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई कम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जिन्हें बहुत कम समय मिलता है, उनके लिए ये मौका है इस वीडियो को पूरा देखना है इस वीडियो को माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए है ये वाला वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में 95% या इससे अधिक नंबर मतलब मार्क्स कैसे लाएं इस बार, कैसे लाएं 95% से ऊपर मार्क्स। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, बिना पढ़े एग्जाम में कॉपी कैसे, मेरा टॉपिक यही है, आपका टॉपिक यही है, हम सबका टॉपिक 5 रामबाण तरीके। जी हाँ, 5 रामबाण तरीके। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताते चले कि रामबाण को इंग्लिश में कहते हैं पैनेशिया। ठीक है, पैनेशिया मतलब रामबाण, एरो ऑफ लॉर्ड रामा नहीं कहना है, पैनेशिया मतलब 5 रामबाण। आपको ऐसे रूल तरीके बताने जा रहे हैं जिसमें आप आने वाले एग्जाम में पक्का 100% श्योर है कि 95% से ऊपर लेकर के आओगे। अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो अपने सब्जेक्ट में एग्जाम के लिए, आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, खासतौर से बोर्ड एग्जाम की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो बिना पढ़े 450 या इससे अधिक मार्क्स कैसे लाएं डियर स्टूडेंट्स। 450 मार्क्स का मतलब 500 टोटल इंटरमीडिएट का होता है, 600 मार्क्स टोटल होता है हाई स्कूल एग्जाम के लिए। तो हम 95% मार्क्स कैसे लाएंगे अगर पढ़ाई नहीं की है। आप कॉपी में क्या लिखें और कैसे लिखें, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप क्या लिखें कैसे लिखें, ये कॉपी शुरू कैसे करें, कॉपी में स्टार्टिंग में कैसे क्या लिखना है और कॉपी को समाप्त कैसे करना है, अर्थात अंत तक हमें कैसे लिखना है, कहां पर क्या ध्यान देना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, मान लीजिए कुछ हमारे डियर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अनलकी होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या इधर उधर जॉब करते हैं, बिजी रहते हैं, लापरवाह टाइप के भी हो सकते हैं और पढ़ाई मन नहीं लगाते हैं, तो एग्जाम के दौरान तो भाई माय डियर स्टूडेंट्स सभी लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है तो बिना पढ़े एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, कुछ भी न पढ़ा हो 450 प्लस नंबर कैसे लाएंगे, कॉपी क्या कैसे लिखेंगे ये भी जानेंगे, कॉपी शुरू कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे। मतलब अगर आपको कुछ भी ना आता हो अपने सब्जेक्ट में तो क्या करना होगा, एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती इस पर हम आपको बताएंगे। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे 20 साल का अनुभव है, 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें हमने 20 साल से कॉपियां चेक की हैं माय डियर माय लवली स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, आप देखोगे हम आपको बताएंगे इसमें कि कॉपी एग्जाम में चेक कैसे होती है, एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, सर्वाधिक नंबर लाने की ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक क्या है मतलब एज एन एग्जामिनर, तो एक परीक्षक के रूप में हम अपने बच्चों की, अपने प्यारे स्टूडेंट्स की कॉपी में क्या देखना पसंद करते हैं कि उनको हम अच्छे मार्क्स दें और अधिक से अधिक मार्क्स दें, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी जानकारी आप लोग इस वीडियो में पाएंगे। ठीक है, 20 वर्ष से एग्जाम की कॉपी चेक करने का अनुभव आपके लिए एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में हम दे रहे हैं। करो तो आप करोगे बिल्कुल 100%, ये बात पक्की है, श्योर है। फ्रेंड्स तक अपने जरूर शेयर करेंगे, ये जरूर शेयर करेंगे, वीडियो सबके काम आने वाला है, ये आप हमसे प्रॉमिस करिए। ठीक है, नए लोग जो हो सब्सक्राइब कर लें चैनल इंग्लिश बाय बेस्ट सर, ग्रामर बाय बेस्ट सर, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप बेस्ट सर लिखेंगे तब भी हमारे वीडियो ऊपर आ जाएंगे, आप सभी लोग देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखे हैं, अगर आपको और अच्छे मार्क्स ला करके अपना परचम लहराना है, आने वाले एग्जाम में टॉप पर पहुंचना है, बेस्ट बनना है। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट, केवल आप ध्यान रखिएगा रूल 1 में, एग्जाम में केवल आप काले मतलब ब्लैक पेन और नीले मतलब ब्लू इंक वाले पेन का प्रयोग करें। ठीक है, जो पेन ब्लू चलते होंगे कलर में और ब्लैक चलते होंगे, आप स्केच का प्रयोग कर सकते हो, स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा आप कलरफुल आप यूज कर लेना। ठीक है, लेकिन कहाँ, यू कैन डू डायग्राम और फिगर्स इन कलरफुल पैटर्न। ओके, आप कलरफुल पेन का यूज करना चाहते हो तो किसी डायग्राम को बनाना हो साइंस में या बायोलॉजी में, या कोई फिगर आपको बनाना हो तो आप उसमें यूज कर सकते हैं कलर पेन। इसके अलावा आपको यूज करना है राइटिंग के लिए, जो भी आप राइटिंग करते हो हिंदी इंग्लिश में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ जूलॉजी बॉटनी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करें। ठीक है, और एग्जाम के दौरान अच्छी क्वालिटी के दो पेन कम से कम आप जरूर रखें, एक धोखा दे गया तो दूसरा धोखा नहीं देगा, आप अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनको हम एमसीक्यूज कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर करने होंगे, निश्चित समय के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स जल्दबाजी में बहुत गलतियां करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। जैसे ओएमआर शीट पर जो आपको निश्चित समय मिलेगा, आपको उसमें क्वेश्चन हल करने होंगे, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में ये चीज कर देते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको सर्कल करना, देखिए आप जो भी आपका आंसर से ए बी सी डी 4 आंसर है मान लो क्वेश्चन 2 में, ठीक है,
तो ये टिक करने का तरीका तो गलत हो गया। और एक से ज्यादा आंसर आपको टिक करने नहीं है, ठीक। और टिक करने नहीं, पहली बात तो क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं गोले को ऐसे काला करेंगे, आधा बाहर गया आधा छूट गया, तो ये भी तरीका आपका गलत है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गोला काला कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसको बीच बीच आएंगे, गड़बड़ करेंगे, फिर इसके बाद इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये भी तरीका गलत है। आपका जो सही तरीका है माय स्टूडेंट्स, वो है जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 4 का आपका सी सेक्शन सही है, सी वाला पार्ट आपका सही है, तो सी ऑप्शन आप चूज करोगे, उसको पूरा आप इस तरीके से डार्क कर दोगे, ब्लू या ब्लैक पेन से ही करना माय डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको ये भी नहीं करना है कि आपने क्रॉस मार दिया 3 में और आपको सी सही लग रहा तो उसको छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है। सही तरीका आपका ये है 100% जो ओके तरीका ये है, क्योंकि आपकी OMR शीट जो होती है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट जो होती है, वो सीधे कंप्यूटर स्कैन करेगा, कंप्यूटर स्कैन करता है। इसीलिए आप इस बात को बड़े ध्यान से करिएगा, इस तरीके से ही केवल आपको आंसर करना है, बाकी तरीके आपके गलत हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला रूल आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और माय लवली स्टूडेंट्स आप शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को, जो बेस्ट सर नाम से चैनल है, उसको प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न करने होंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न करने होंगे। ऑब्जेक्टिव तो आप कर लोगे, आपको तरीका बता दिया गया है, ठीक है। अब नंबर आता है आपका सीधे सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। शुरुआत आप ध्यान दीजिए, शुरुआत में आप काट पीट बिल्कुल मत करें। जैसे मान लो आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया तो आप इस तरीके से घिचपिचाएंगे नहीं, आप ऐसे ऐसे मत करना, ये तरीके गलत हैं। कोशिश करिए कि आपको शुरुआत फर्स्ट पेज से ही काट पीट न करें, करना न पड़े, ऐसा आप अपना प्रयास, अपना अटेम्प्ट ट्राई करते रहें, ठीक है माय लवली स्टूडेंट। देखिए आपको हम इसमें जो 20 साल से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को, और कॉपी चेक करने का जो एक्सपीरियंस है एज अ गवर्नमेंट टीचर भी हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि हम कॉपी में क्या देखना चाहते हैं, क्या हम बच्चों को पसंद करते हैं कि अच्छे मार्क्स उनको हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये काटपीट भाई बिल्कुल न करें आप लोग, ये बहुत ही गलत, बहुत गंदी तरीका है ये आपके लिए। और फिर अच्छे से अच्छी राइटिंग में कॉपी लिखें, ये भी ध्यान रखिएगा। राइटिंग कैसे सुधारें, कॉपी बेस्ट तरीके से कैसे लिखें, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और लिंक देखेंगे, उन लिंक को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से अच्छी राइटिंग में कॉपी लिखेंगे, आकर्षक ढंग से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है। तो माय लवली स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट बहुत महंगा है और आपने उसकी जो पैकिंग है बहुत गंदी कर दी है, तो भाई उसका असर उतना अच्छा नहीं पड़ता है एग्जाम पर भी और गिफ्ट लेने वाले पर भी, ठीक है। अब देखिए अगर आपको अच्छी राइटिंग नहीं आती है तो आप क्या करो, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, आप लोग अभ्यास करिए अच्छी राइटिंग के लिए। 4 पेज से 6 पेज तक राइटिंग आपको करनी है के लिए, मतलब कम से कम एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम, ए वीक मतलब एक सप्ताह, एक सप्ताह आप लगातार 4 पेज से 6 पेज तक राइटिंग करते रहिए, देखिए आपकी राइटिंग 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। अंक देने के लिए उचित जगह कॉपी के प्रत्येक पेज पर जरूर दीजिएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उल्टा सीधा गड़बड़ झाला सब लिखते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, कॉपी का पेज भर देंगे और जगह नहीं छोड़ेंगे एग्जामिनर के लिए कि वो कहाँ पर मार्क्स दे, ठीक है। और देखिए आंसर जब आप देते हो तो आंसर आपने जैसे 2 आंसर दिए तो 2 आंसर के बीच में 2 या 3 लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 2 या 3 लाइन। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 2 लाइनें लिखी हैं, अगर यहाँ पर मैं लिखना शुरू कर दिया होता तो घिच पिच हो जाता, अच्छा नहीं लगता, आकर्षक नहीं लगता, तो इन 2 लाइनों के बीच में 1 लाइन में छोड़ दी, मतलब एक ये आंसर मान लीजिए, एक ये आंसर मान लीजिए, 2-3 लाइन यहाँ पर जो आपको कॉपी पर मिलेंगी आंसर कॉपी में, वो आप छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। तो फिर से देख लीजिए इस रूल को, ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव प्रश्न आपको करने होंगे, घिच पिच नहीं करना है, शुरुआत में काटपीट बिल्कुल न करें, कोशिश करिए कहीं पर काटपीट न हो, अच्छे से अच्छी राइटिंग में कॉपी लिखोगे, आकर्षक ढंग से लिखोगे। तो कॉपी में अच्छी तरीके राइटिंग कैसे करें, लेख कैसे सुधारें, कैसे अच्छे नंबर लाएं, कई तरीके के वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ देख लीजिएगा। प्रैक्टिस आप करेंगे अच्छी राइटिंग के लिए 4 से 6 पेज रोज आपको लिखना है, कम से कम एक सप्ताह तक अभ्यास करते रहिए, अच्छी हो जाएगी। अंक देने के लिए उचित जगह कॉपी जरूर छोड़ दीजिएगा, आंसर के बीच 2 या 3 लाइन जरूर। नंबर 3 को ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र और एग्जाम कॉपी, परीक्षा कॉपी से मिले तो हर प्रश्न को सही सही अवश्य पढ़ लें, एक बार कम से कम पूरे पेपर को, ठीक, पूरे एग्जाम पेपर को जरूर पढ़ें, पूरे पेपर को जरूर पढ़ लीजिएगा डियर लवली स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ने के लिए लिखा है। आप एक क्वेश्चन पेपर को ही पढ़िएगा और एग्जाम कॉपी को ही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ लीजिए, सब कुछ लिखा होता है पढ़ने के लिए। आप आगे देखते हैं, कॉपी में आंसर लिखते समय
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप लिखने जा रहे हैं तो उल्ट सुल्ट, अटाए सटाए, अनाप शनाप, बकवास, ठीक है, यूजलेस अननेसेसरी चीजें न लिखें। जैसे कॉपी में आंसर लिखते समय उसमें आप गलत शब्द, फूहड़ शब्द, गाना, गाली और कस्में आदि ना लिखें। माय लवली स्टूडेंट्स, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम एज ए टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, इस बात पर गौर जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है। क्योंकि जब हम कॉपी चेक करते हैं एग्जाम में, देखते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं, मार्क्स दे नहीं पाते। कैसी भी रिक्वेस्ट टीचर के लिए मत लिखिए कि जैसे कुछ लोग लिख देते हैं, माय डियर टीचर, ठीक, आप सबसे बेस्ट टीचर हो, आपने अगर हमको पास कर दिया तो हमें आगे पढ़ने में मौका मिल जाएगा, पापा गरीब मम्मी गरीब है, ये सब मन लिखा करो उल्टा सीधा। आपको कसम है एग्जामिनर साहब, आपको कसम परीक्षक महोदय, आप हमको कम से कम 30 नंबर जरूर दें। सब गलत लिखे हैं, ऐसे मत लिखिए। या एग्जामिनर के लिए शायरी न लिखें। लोग स्टूडेंट ऐसे तरीके के, कई तरीके के होते हैं, आप लोग ऐसे नहीं हो कि उल्टा सीधे वर्ड, गलत शब्द, कोर शब्द, गाना गाली, कसमें याद कभी भी मत लिखिए, रिक्वेस्ट मत करिए उल्टा सीधी। एग्जामिनर के लिए शायरी शेर बिल्कुल ना लिखिए, ठीक है। तो डियर लवली स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कॉपी में आपको पूरा पढ़ना, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एक बार चेक करना है, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और क्वेश्चन पेपर तो प्रश्न पत्र मिलते हैं सबसे पहले पढ़ने के लिए, पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे करना है। कॉपी में आंसर लिखते समय उसमें आप गलत शब्द नहीं लिखेंगे, गाना, फूहड़, गाली, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिखना, शायरी नहीं लिखेंगे, कसमियात नहीं लिखेंगे। माय लवली स्टूडेंट, देखिए रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ लोग हार जाते हैं, देखते हैं कि उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो कठिन आ गया है, तो कई क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात गांठ बांध कर रख लीजिए, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है ना, छोड़ना तो है ही नहीं आपको। हर प्रश्न का उत्तर जरूर जरूर देकर आए, 100% ये चीज काम करती है। आप 100% सभी क्वेश्चन के आंसर लिख करके आओगे। हर क्वेश्चन पर अगर आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है मान लीजिए, और आपको आता बिल्कुल नहीं है, आप 2-3 लाइन लिख करके चले आओ, तब भी आपको 2 मार्क्स मिलने के पूरे चांस 100% हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स जरूर दे देते हैं, कुछ भी लिखा हो, बस थोड़ा सा संबंध अगर उस क्वेश्चन के आंसर से है तो हम उनको मार्क्स जरूर देते हैं। और हाँ, अगर उत्तर आता है तो कहे गए निश्चित शब्दों में ही उत्तर दें। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इस प्रश्न को आप आंसर दीजिए कम से कम 30 शब्दों में, ठीक है, 30 वर्ड में आंसर देना है। आपने आलतू फालतू लिख दिया आंसर में और उसको 30 से बना दिया 60 वर्ड। आप सोच रहे हो कि एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, एग्जाम बहुत हैप्पी होगा और आपको ज्यादा मार्क्स दे देगा, तो आप ऐसा करने से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हो। निश्चित रूप से आप इतने काबिल वहां पर बनना चाहते हो कि आप जितने हो नहीं, क्योंकि आपने इससे पहले भी आंसर दिए हैं जो काफी गलत किए हैं, तो यहाँ पर आपको मार्क्स कैसे मिल जाएंगे। इसलिए ओवर रिएक्ट बिल्कुल ना करें, आलतू फालतू का काम बिल्कुल ना करें। तो जितने शब्दों में कहा जाए, ठीक है, निश्चित शब्दों में जो कहा गया है कि 30 शब्दों में आपको आंसर देना है, या आपको 60 वर्ड में आंसर देना है, या आपको 100 वर्ड में आंसर देना है, तो उतने में ही दीजिए। उत्तर नहीं आता है तो आधा उत्तर या बनाकर उत्तर जरूर लिखिए, वो भी उचित शब्दों में बनाकर लिखिए, कसमें उसमें नहीं लिखना, आपके पिछले रूल में बताया जा चुका, ठीक है। एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर अंक जरूर देता है। मतलब मैं क्या करता हूं, जैसे किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए यहां से यहां तक आंसर लिखा है और सब गलत है, तो सब गलत है, फिर भी आपने कहीं ना कहीं कीवर्ड जरूर लिखे आंसर से संबंधित, उत्तर से संबंधित, तो हम आपको अगर 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स से 3 मार्क्स तक जरूर उस स्टूडेंट को दे देते हैं। इस प्रकार के आपके एग्जामिनर अच्छे नंबर देने पर विवश होता है। एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर अंक जरूर देता है। उत्तर नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो यही वाला तो है। उत्तर नहीं आता है तो हम सर क्या करें, बहुत हमारे पास कमेंट आते हैं, तरह तरह के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं, टेलीग्राम पे भी लोग मैसेज करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स सभी लोग करते हैं कि हम सर क्या करें कैसे करें। तो आपके लिए वीडियो बनाया गया है, ध्यान से इसको समझिएगा। उत्तर नहीं आता तो क्या करना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट रूल। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स, माय हैंडसम ब्यूटीफुल और पढ़ने में तेज, पढ़ने में मेहनत करने वाले सभी छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है रूल नंबर 5 पर। तो रूल नंबर 5 हम लोगों का क्या है, प्रश्न का उत्तर ना आए तो कैसे लिखें, जैसा कि भी आपको बताया गया। अब जानिए, अब नंबर इसका 100% इसको आप फॉलो करेंगे इस रूल को, और पिछले रूल भी आपको फॉलो करने हैं। देखिएगा आपके मार्क्स कैसे 95% आते हैं एग्जाम में। आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि आप भी ऐसा कर सकते हो। बस आपको चाहिए हिम्मत, साहस, ठीक है, आपको करेक्ट चाहिए, साहस चाहिए। चलिए कैसे, वो 5 पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा जो हम 5 पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा कि अगर आपको उत्तर नहीं आता तो क्या करना, कैसे करना। ध्यान दीजिएगा सभी छात्र छात्राओं।
कीवर्ड पर फोकस करें। कीवर्ड का मतलब होता है कोई भी आंसर आप लिखने जा रहे हो तो उसका एक कीवर्ड होता है, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो उसके हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, या तरंग दैर्ध्य के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आपने इसको पढ़ा बिल्कुल नहीं है तो आप इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। आप जब आंसर लिखोगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन, तरंग दैर्ध्य, ये तो आप लिखोगे। प्रकाश का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट लाइट, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या है, बेस्ट ट्रिक यही है कि आप कीवर्ड पर फोकस करेंगे। कीवर्ड जैसे मान लो प्रकाश का प्रकीर्णन एक क्वेश्चन आ गया है, तरंग दैर्ध्य आ गया, तो ध्यान दीजिए प्रकाश टू लाइट। प्रकीर्णन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट फैलना, ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना। जब कोई चीज फैल जाएगी, जैसे कोई चीज है पास में ही है और फैल गई, तो फैल गई का मतलब वो दूरी कम तय कर पाई, ठीक है। तरंग क्या क्या होता है, तरंग का मतलब होता है वेव्स, ठीक, वेव्स। और दैट का मतलब होता है डिस्टेंस। अब इस तरीके से डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस एक कठिन वर्ड थोड़ा सा है, लेकिन लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं साइंस में। दैर्ध्य का मतलब बोलचाल में दूरी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब तरंग का मतलब लहर। अब देखिए जब जैसे मतलब किसी भी कलर की या प्रकाश की जो लहर है, तरंग है, वो दूर तक जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी दूरी ज्यादा हो गई। एग्जाम्पल के, जो रेड आपका कलर है, रेड, वो सबसे दूर से देखा जा सकता है, ठीक है, वो सबसे दूर से देखा जा सकता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ, LENGTH, ठीक है, LENGTH। जो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होती है, मतलब लहर की जो दूरी होती है सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए रेड कलर सबसे दूर दिखता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब फैल जाना। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। प्रकाश जब ज्यादा फैल जाएगा तो दूरी कम तय होगी। अब दूरी ज्यादा तय हो रही है तो प्रकाश कम फैल रहा है, तो इसीलिए सबसे जो डिस्टेंस जो होती है रेड की होती है, इसलिए खतरे के निशान होते हैं। इसलिए आप इस तरीके से गेस करके, मीनिंग निकाल करके, उन कीवर्ड पर फोकस करके आप अपने आंसर को बनाकर जो लिख दीजिएगा। ये बहुत अच्छा, बहुत ही कारगर, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आप बनाकर कैसे लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं, आंसर दीजिए अच्छे से। इस तरीके से आप कीवर्ड पर फोकस करके और उसके शब्दों का मीनिंग निकालिए, बनाकर लिख दीजिए। आपको अगर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, आपको 4 मार्क्स यकीन मानिए हम ऐसे छात्र छात्राओं को जरूर देते हैं, पक्का मानिए। क्योंकि हम साइंस के टीचर नहीं है, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, जैसे कि हम इस तरीके से करते हैं। हमारा चैनल इंग्लिश का है, लेकिन हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा वीडियो बनाया बहुत मेहनत से, इसको फॉलो जरूर करिएगा। आंसर दीजिए अच्छे से, नीट एंड क्लीन राइटिंग, स्पष्ट व साफ लिखें। कोई भी आंसर लिखोगे नीट एंड क्लीन मतलब स्पष्ट और साफ, राइटिंग मतलब लेख में लिखेंगे, ठीक है। गलत शब्द आपको लिखना नहीं है, गाली गलौज वाले शब्द लिखने नहीं है, शायरी आपको लिखनी नहीं है, तारीफ आपको किसी की करनी नहीं एग्जामिनर वगैरह की, ठीक है। और रुपए पैसे का चक्कर तो आप बिल्कुल पालिए ही मत, ठीक है। आप रुपया पैसे लगा कर आओगे, लिखा आपने कुछ भी नहीं है, तो मार्क्स आपको मिलेगा 0/0। ये ध्यान रखिएगा, 0/0 मार्क्स मिलेगा ये सब गलतियां करने पर। तो हम किसी की भी कॉपी जब एग्जामिनर के रूप में देखते हैं अपने छात्र छात्राओं की, तो हम उसमें मार्क्स यहाँ पर काटते हैं, सभी लोग काटते हैं। फिर हम टीम बनाकर कॉपी चेक करते हैं। बाकी आपको ज्यादा हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे चीजों को कि अंदर क्या होता है। खैर इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी था। फिर से बता दें, प्रश्न का उत्तर नायक कैसे लिखिएगा, आप कीवर्ड पर फोकस करिएगा। कीवर्ड जैसे हमारे जो वर्ड आपके हैं उनको फोकस करिए, उनकी मीनिंग को समझिए और बनाकर लिखिए। 5 मार्क्स में 4 जरूर मिलते हैं, 3 में से 2 जरूर मिल जाएंगे। आंसर जरूर दीजिए, वो भी अच्छे से दीजिए। राइटिंग आपकी अच्छी हो, नीट एंड क्लीन हो, गलत शब्द का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। तो आप देखिएगा आप पेपर 100% करके आओगे और 95% से ज्यादा ही आपको मार्क्स मिलेंगे, हमारा वादा है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखकर फॉलो दीज 5 रूल्स, इन 5 नियमों का पालन करिए, गेट मैक्सिमम मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अधिकतम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस, आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, ठीक है। सबको शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए, राइट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।